मुझे बर्बाद करके कहती है बच गए। ये सब कुछ तूने प्लान किया था ना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतनी खूबसूरत कली को तो हम खुद अपने हाथों से मसलेगा हबीबी बेबी। ए शेख, मैं सिर्फ मारे थानेदार सक की बीवी, सीधा पतली गली से निकल ले, वरना थारी ये दाढ़ी। मरहबा मरहबा, दाढ़ी नहीं हबीबी बेबी, दाढ़ी शेख की इज्जत होती। हमको गुस्से वाली हबीबी बेबी बहुत अच्छी लगती। हम सौदा करेगा। क्या सौदा करेगा? दिखाई नहीं दे रहा, सब भाग गए। लेकिन शेख सुलेमान अभी भी यहाँ है। हमको हिंदुस्तानी पिक्चर, हिंदुस्तानी हुस्न और हिंदुस्तानी जश्न बहुत अच्छा लगता। हम लगाएगा बोली। देखा, मेरी पार्टी आखिर काम आ गई ना। ठीक है, पहले सौदा होगा फिर बात। बाकी लड़कियों को एक कमरे में बंद कर दो और इस हबीबी की बुलबुल को अलग कमरे में रखो। और हाँ, हुलिया ठीक करो जाके अपना। तुम सब शेख साहब शेखो, शेख साहब शेखो, आपको सुलभ जाना था। हम जा कर आती। आ जा के आओ। सौदेबाजी की बात तो हम समझ लेंगे और अपना कमीशन भी काट लेंगे। हमारा हबीबी बेबी। शेख देख, मैं ना हमारे थानेदार सक की बहुत बहादुर वाली बुलबुल हूँ। तुझे ना मैं मुक्का मार दूंगी, मैंने पहले भी बोला था। दूरी तो नहीं रहा जाता हबीबी बेबी, हमारे पास आओ बीबी, दूरी तो नहीं रहा जाता। मेरी क्यूटीफुल सी बुलबुल, दूर ही तो नहीं रह सकता। थानेदार साहब, आप ठीक है ना थानेदार साहब? मैं ठीक हूँ। मैं बहुत जल्द अपनी बुलबुल और हमारी वर्णिका को यहाँ से सही सलामत बाहर लेकर जाऊँ। हमारे को और वर्णिका कोई नहीं, सारी लड़कियों को नहीं पिक सकती थानेदार साहब। मैंने सबसे बुलबुल प्रॉमिस किया कि मेरे थानेदार साहब सबको बचाएंगे। आप हमारा बुलबुल प्रॉमिस पूरा करेंगे ना? ये तुम्हारा क्या हुआ बुलबुल प्रॉमिस है बुलबुल। एक बार करती है तो करती है, उसके बाद उसे खाटू श्याम जी भी नहीं बदल सकती। मुझे माफ करना, मैं थोड़ा सा स्वार्थी हो गया था तुम्हें और वर्णिका के मामले में सोचते हुए। लेकिन तुम इतनी मुश्किलों में भी बुलबुल अभी भी सबके बारे में सोच रही हो। आई एम प्राउड ऑफ यू माय हबीबी बेबी। कैसे बातें कहाँ रह गए आपके शेख साहब? इतना वक्त क्यों लग रहा है उन्हें? मैं देख के आऊं। आप रुकिए। अगर इसने वीर और बुलबुल को साथ देख लिया तो भारी मुश्किल हो जाएगी। एक भारतीय नारी को हाथ लगा के ऐसे आलिंगन भरने की थारी हिम्मत कैसे हुई शेख? मैं ना थारी दाढ़ी जला दूंगी लगा के तिली। शेख सुलेमान तो इस पटाखा बुलबुल के गले ही लग गया। लगता है इससे ही बुलबुल का सौदा करके मैं इस बुलबुल को सबक भी सिखा सकती हूँ और अपना पीछा भी छुड़वा सकती हूँ। लेकिन हमको बहुत मजा आया। हमको बड़ा मजा आया। हमको हमारी हबीबी बेबी के साथ बहुत मजा आया। हबीबी बेबी, हबीबी बेबी।
चल। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, अच्छी है, माफ कर दीजिए। ये शेरनी पंजाबी मारती तो हमको ऐसा लगता जैसे चुम्बन देती। हम इसको अपने साथ दुबई लेकर जाते, अपनी बेगम बनाती और इसका जंगलीपन हम मोहब्बत से निकालती। क्यों बीबी बेबी? मैं सिर्फ हमारे थानेदार साहब की बीबी हूँ और उनकी बेबी भी हूँ। वैसे बात तो पता ही है शेख साहब, ये हमारी पुरानी बींदनी है बड़ी जंगली और मजा तो उसी में आएगा। अरे शेख साहब, शेख साहब, शेख साहब, शेख कैसी बातें कर रहा है? अरे शेख सुलेमान ने एक बार कोई लड़की पसंद आ जावे तो उसका नाम किसी और के मुंह से सुनते ही तन बदन में आग लग जावे। तेने मरना है शेखू, हम इसको मार। मैं क्या कह रही हूँ, अब जब आपने लड़की पसंद कर ही ली है तो आइए सौदा आपके साथ ही कर लेते हैं। कितने पैसे दोगे इसका? और आपने इसके साथ साथ बाकी लड़कियों को क्यों बुलाया? क्योंकि हमें तुम्हारा सारा का सारा मलिका अच्छा लगती। हम तुमसे 1 या 2 मलिका नहीं ले जाएंगे, हम तुमसे सारा का सारा मलिका ले जाएंगे। बदले में हम तुमको $10,000 देती। बदले में सारी की सारी मलिकाओं को हमारे साथ दुबई लेकर जाती और दुबई जाकर सारी मलिकाओं को ऐश करवाएगा और तुमको अपना नया नया ऊंट दिखाती। चलो शेख छोड़ मारे। चल। इतनी भी जल्दी क्या है? डिमांड ज्यादा तो दाम भी ज्यादा। $10,000 से कुछ नहीं होगा, अब पूरे $50,000 चाहिए। तुम हमारे साथ गलत करती तो क्या करोगे? केस करोगे? इसीलिए इंडिया में हम शॉपिंग करते समय दुकानदार को ज्यादा भाव नहीं देते, क्योंकि वो भाव बढ़ा देता है ना, जैसे मैंने बढ़ा दिया। खास कर इस बुलबुल का $10,000 तो हुआ मेरा एडवांस। अब आप बाकी के $40,000 ले आइए और बाकी लड़कियों को एक साथ ले जाइए। ये बुलबुल सबसे लास्ट में मिलेगी। अब आप इस चिड़िया को उड़ाकर कहीं उड़न छू हो गए तो ठीक है। अगर तुम हम पर भरोसा नहीं करती तो हम भी तुम पर भरोसा नहीं करती, हमको भी ट्रस्ट इश्यूज होती। इसलिए हम सिक्योरिटी मांगती। 10,000 एडवांस हम तुमको देती, लेकिन एडवांस के बदले में ये लड़की चाहती। प्रॉब्लम? अच्छा ही है कि वर्णिका को ले जाएगा तो वो बुलबुल से दूर रहेगी और उनकी खुराफाती जोड़ी टूटेगी, बुलबुल और कमजोर पड़ेगी। बोलो प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, मंजूर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं चाची। ए शेख, हमारी भतीजी से दूर है, वरना मैं थारे को ऐसा मुक्का मारूंगी ना कि बहुत हबीबी हबीबी करता ना, बे बे करने लग जाएगा। ठीक है? तो लो, हमको मारो, इसी बहाने तुम हमको हाथ तो लगाती। दूर हट। रसीला असिस्टेंट लेकर जाओ। नहीं। बुड्ढे, छोड़ मुझे। छोड़ मुझे। दादू, अरे बुड्ढे दादू साहब, कहाँ लेके जा रहे हो आप हमारी वर्णिका को? छोड़ो मुझे, मत जाओ। शूरपंखा संपूर्णा, थारे को ना इतनी खुजली हो कि इंजेक्शन भी काम ना करे। थारे चेहरे पे पड़े कीड़े वो भी मर जाए। नरक के गरम तेल के तले तू छन्नी से टपकाई जाए। चुप, बकवास बंद कर। तुझे पता है ना
वो वर्णिका किसके कब्जे में है? सोच, उसके साथ क्या क्या होने वाला है, सोच। वर्णिका तो बिल्कुल सही जगह पर है और उसके साथ जो होगा अच्छा होगा। तू अपना सोच कि अब थारे साथ क्या होगा। बस बस बस। ना 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 ना, मैं और थारे वीर चाचू आ गए हैं, सब ठीक कर रहे हैं। चाची साथ थी ना, इसीलिए ठीक हूँ। उन्होंने ही बचाया मुझे अभी तक, लेकिन दादू उन्हें कैसे बचाएंगे? तू चिंता ना कर बेटा, तू चिंता ना कर। थारे वीर चाचू है बेटे, वो बुलबुल भी ने लिए बगैर आएगा ही ना। तू चिंता ना कर बेटा, चिंता ना कर। शेख साहब, सौदा तो हो गया, आपने एडवांस दिया और मैंने भी एक लड़की आपको एडवांस में दी थी। मुझे लगता है अब आपको थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। थका दिया होगा ना इसने, क्यों? 2 दिन में पूरी पेमेंट कर दीजिए और बाकी की सारी लड़कियां ले जाइए। ए चल, उससे पहले मेरे पैर दबा दे, थक गई मैं। यानी थानेदार साहब एक बार फिर हमारी नजरों से दूर होंगे। तुम हमको पागल समझती, तुम हमको जाहिल समझती। हमसे एक लड़की का एडवांस पेमेंट लेकर लड़की देती और बाकी की सारी लड़कियां अपने पास रख लेती, ताकि तुम पीछे से बाकी की सारी मलिकाओं को और हमारी हबीबी बेबी को किसी और शेख को बेच देती। नहीं, हम यहीं रुकती जब तक रसिया असिस्टेंट $40,000 लेकर आता। हम यहीं रुकती और फिर तब तक तुम हमें हिंदुस्तान भारत का मेहमान नवाजी दिखाई। मन में बेसन, बूंदी, मोतीचूर, आटे सबके लड्डू पटाखों के जैसे एक साथ फूट रहे, लेकिन मैं अपने चेहरे पर खुशी भी ना दिखा सकती। थानेदार साहब हमारी आंखों के सामने रहेंगे और मैंने यहाँ से ले जाएंगे। हम तुमको यहाँ से लेकर ही जाएगा। ये यहाँ रहेगा तो बुलबुल भी ज्यादा हवा में नहीं उड़ेगी। ऑफ कोर्स शेख साहब, आप हमारे क्लाइंट हैं, आपके लिए हमारी A1 मेहमान नवाजी हाजिर है। सुनो, शेख साहब को इनके कमरे में ले जाओ। टेक केयर हबीबी बेबी। ले बेटा, खा ले। कैसे खा लूं दादू? हम बुलबुल चाची के बारे में इतना गलत सोचते रहे, इतना बुरा सोचते रहे, लेकिन बुलबुल चाची हमेशा की तरह सिर्फ हमारी खुशियों के बारे में, हमें प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचती रही। बात तो थारी बिल्कुल सही है, गलती तो हमसे हुई है बहुत बड़ी, और उसे सुधारना भी हमें ही पड़ेगा, है ना? पता नहीं अभी तक फोन क्यों नहीं आया। अब तक तो फोन आ जाना चाहिए था ना। जुल्म, आप प्लीज परेशान मत हो। पत्रकार साहब, हेलो। स्पीकर। हाँ हाँ, हेलो पत्रकार साहब, वहाँ पर वीर, बुलबुल, वो वर्णिका सब ठीक है ना? दादी, वर्णिका, वर्णिका बेटा, तू ठीक है? मैंने तुझे कितना ढूंढा, मैंने तू कहीं नहीं मिली। वर्णिका, बुलबुल कहाँ है? बुलबुल को फोन दे दे, मुझे बात करनी है बुलबुल से, मुझे माफी मांगनी है। बुलबुल बिंदनी अभी भी बैठी है, उस नरक में फंसी हुई है। बुलबुल वहाँ कैसे छूट गई? आप वर्णिका को लेकर? ना सब ठीक है, बुलबुल बैठे है पर वीर के साथ। दिक्कत है कि बुलबुल बिंदनी ने छुड़ाने के लिए हमें और पैसों की जरूरत पड़ेगी। उस औरत ने $50,000 की मांग करी है। अब हमारी समझ में ना आ रहा कि इतने सारे पैसे कैसे इंतजाम होगा। जिस घर की अनमोल बिंदनी सुरक्षित नहीं, उस घर का कोई मोल ही नहीं। कुछ भी करेंगे पत्रकार साहब, चाहे घर को बेचना पड़े तो बेच देंगे, गिरवी रखना पड़े तो गिरवी रख देंगे, लेकिन हमारी बुलबुल को वहां से जरूर निकालेंगे। बात तारी बिल्कुल सही है, पर दिक्कत वाली बात यह है कि घर के जो कागजात है ना, वो तिजोरी में बंद है, और तिजोरी की चाबी उस डायन दृष्टि के पास है। आप चिंता मत करिए पत्रकार साहब,
हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। हाँ पापा, आप टेंशन मत लीजिए, घर के कागज हम निकाल लेंगे, वो भी दृष्टि डायन की नाक के नीचे से। ठीक है बेटा, ठीक है, रखो। हाँ, शेख मालदार तो है, पर सौदे का मजा ही अलग है। सारे आदमी अपनी बड़ी बड़ी ईगो में बड़ी बड़ी बोली लगाते हैं और इसका बड़ा बड़ा फायदा होता है मुझे। आज सिर्फ इस सुलेमान शेख से काम चलाना पड़ेगा। अरे संपूर्णा जी, टेंशन क्यों लेते हैं? अरे ट्रेन अभी छूटी थोड़ी ना है, प्लेटफॉर्म पर ही तो है। सौदेबाजी तो अभी भी हो जाएगी। मैंने पक्का वाला विश्वास था कि मैं और हमारे थानेदार साहब एक बार फिर एक हो जाएंगे। अब बस हमारे जीवन में उजाला ही उजाला। बोले उजाला उजाला बोला और बत्ती गुल। ये लाइट को क्या हुआ? कहीं फिर से इस बुलबुल ने कोई नई चाल तो नहीं चली? जाओ जाकर देखो क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको ये शेख सुलेमान सही नहीं लग रहा तो दूसरी पार्टी बुलाऊं? अरे हमारी बात का जवाब तो दीजिए। आप कहें तो किसी और से बात चला दो अपनी पुरानी बींदनी की। नहीं, वो क्या है ना, जब धंधा बेईमानी का हो तो काम बहुत ईमानदारी से करना पड़ता है। जब तक ये सुलेमान शेख हमें झांसा नहीं देता तब तक हम इसे धोखा नहीं देंगे। लेकिन अगर वो $40,000 नहीं ला पाया तो उसकी हबीबी बेबी का दुबई का वीजा कैंसिल।